चलो मणि चलो। नहीं माता, मुझे माता को मन भर कर देखना है। मणि अब सब कुछ तुम पर निर्भर है। तुम माता को आजीवन अपने पास रखना चाहते हो ना, तो चलो चलो मणि चलो। माता देखो इस लाल चक्र को, मैंने इसे अपने रक्त से रचा है। तुम्हें माता को इसमें आह्वान करना होगा। एक बार माता इसमें प्रवेश करे, इसके बाद तुम्हें इस यंत्र को अपने रक्त से बंद करना होगा। उसके पश्चात तुम्हारी भक्ति की शक्ति से माता इस यंत्र से बाहर नहीं निकल पाएगी और मैं अपनी तांत्रिक शक्तियों से माता की शक्तियों को अधीन कर लूंगा। रुक जाओ, अभी नहीं। रुक जाओ। ये क्या किया आपने? मैंने माता की रीति श्रद्धा से रंगोली बनाई थी, आपने इसे मिटा दिया। ये करना आवश्यक था। माता इस मार्ग के द्वारा इस यंत्र में प्रवेश करेगी। माता को सदैव अपने साथ रखने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। माता 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 बचपन से मैंने यही जाना, यदि कोई देवता है तो सुंदर और असुर है तो पूरा। इतने वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात लेकिन जब आपको समक्ष देखा तो जाना कि संसार में केवल एक ही देवी, वो आप है माता। आपके इस रूप से सारा संसार भयभीत, किंतु मेरे लिए अब सबसे सुंदर है माता। आओ माता, इस भक्त के घर में आपका स्वागत है। आओ माता। आओ माता, मेरा स्वागत स्वीकार करो माता। जय महाकाली। आओ माता। जय महाकाली। आओ आओ माता। जय महाकाली। आओ माता। आओ। अधिक समय शेष नहीं है महादेव, कुछ कीजिए। आप अब तो माँ के पास जाओगे ना पिताश्री? नहीं विनायक, जब तक तुम्हारी माता नहीं पुकारेंगी मैं नहीं जाऊंगा। बस महादेव, अब और नहीं। अर्धांग होने के नाते अपनी पत्नी की रक्षा करना तो आपका कर्तव्य है। जिस तरह आप स्तब्ध बैठे हैं, आपको देखकर प्रतीत होता है अपनी ही संगिनी को इस पीड़ा में देखकर आपको कोई कष्ट नहीं। आपके अनुसार पार्वती के मन में जो ज्वाला जल रही है वो मुझे नहीं जला रही। जब कोई असुर पार्वती पर बुरी दृष्टि डालता है या कोई भक्त अपनी अनुचित धारणा से पार्वती के लिए आकलन बनाता है, तो क्या मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता? मुझे क्रोध नहीं आता? फिर वो शुंभ निशुंभ हो जिसका वध मैं अपने हाथों से करना चाहता था, या फिर रक्त बीज जिसके रक्त का पान मैं स्वयं करना चाहता था। आपको क्या लगता है नरकासुर के देवी कामाख्या से विवाह करने के विचार ने मुझे विचलित नहीं किया गंगा?
कोई दुष्ट पार्वती के समीप उपस्थित होता है तो मुझे कष्ट होता है, और हर बार मैं उस दुष्ट का संहार करना चाहता हूं, किंतु मैं ऐसा नहीं करता। क्योंकि पार्वती मेरी अर्धांगिनी ही नहीं, मेरा गौरव भी है, और बिना पुकारे उसके पास जाना मेरी अर्धांगिनी का घोर अपमान होगा। मेरी शक्ति की शक्ति पर प्रश्न चिन्ह होगा, और मैं अपनी शक्ति पर ऐसा प्रश्न चिन्ह नहीं लगने दे सकता। इसलिए जब तक पार्वती नहीं पुकारेगी, मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा।